दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट करिएगा। देखिए दोस्तों, इस मार्केट का एक दस्तूर है। आप बोलोगे क्या दस्तूर है साहब? साहब, इस मार्केट का एक दस्तूर है। आप इसको जैसा देखना चाहोगे आपको वैसा ही दिखेगा। सब गुण संपन्न इस मार्केट में उपस्थित है। जिसको तेजी देखना है उसको तेजी दिखता है, जिसको मंदी दिखना है उसको मंदी दिखता है। तो हजारों करोड़ों लोग इस मार्केट में अपना अपना सोच लेके उपस्थित होते हैं। तो ये बात है। अगर इस मार्केट में कोई सोचे कि साहब मैंने जो प्रॉफिट बना लिया, अब इससे ज्यादा कोई प्रॉफिट नहीं बना सकता है, तो ये उसकी गलत फहमी होगी। क्योंकि कंपनी का जो सीईओ है उसको तो सब पता है, और उसने अपना शेयर को बेच दिया, होल्डिंग कम कर दिया, क्योंकि उसको सब पता है। अफसोस की बात है कि उसी का कंपनी आने वाले 15 दिन में जिस भाव पे बेचा था उससे 15% ऊपर चला गया। अब बताइए, इसको आप क्या बोलिएगा? भाई साहब, आप अपने कंपनी का नहीं वो कर पाएंगे, और इस मार्केट में एक से बड़े एक धुरंधर चुप करके बैठे रहते हैं, उठते हैं, शिकार करते हैं अपना, और फिर बैठ जाते हैं। ये लाइनअप होता है, समझे ना? ये वो होता है। तो इस मार्केट में कोई ये सोचे कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं, हो सकता है कुछ समय के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए, हम लोग टीवीएसएम टाटा वाले, ये फ्री है, ज्वाइन करिए। ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। अब ऐसा है साहब कि यहाँ पर ही हम लोग जो चर्चा करते हैं, वो चर्चा किसी भी प्रकार से कोई इंट्राडे या बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं करता है। ये चर्चा आने वाले समय को प्रिडिक्ट करता है कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, समझ रहे, संभावना, और मार्केट उसके अनुसार परफॉर्मेंस करता है। तो भाई साहब, भगवान का ना शुक्र जरूर मनाना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या है कि गोल्ड ऊपर से करेक्ट हुआ है। अनुमान था कि डिप आएगा, फिर हल्का बाउंस बैक होगा, फिर डिप जाएगा, वापस से ये डिप चला गया। अच्छी बात है, ये डिप गया फिर बाउंस बैक आएगा। ऐसा नहीं है कि अभी मतलब, तो ये चलते रहता है। ये मार्केट का ब्रीथ है, मतलब सांस लेना होता है। आदमी सांस लेता है, छोड़ता है। आप बोलिएगा नहीं, आप सांसें लेते रहिए, तो हम पता चला कि आप ऊपर ही चले जाइएगा। है ना? इसका भी विशेष ध्यान दिया जाए। तो जब हम लोग का मार्केट चल रहा था तो उस समय 33-14 चल रहा था, अभी 32-81 है। तो 2% जो भी है वो डाउन में। चलो जी, बढ़िया है, अच्छी बात है। क्यों डाउन में है? तो भैया कहीं ना कहीं जो हमारे ट्रम्प साहब अवतार बन के आए थे जनवरी फरवरी में कि हम जिस दिन सत्ता संभालेंगे, पूरे रूस यूक्रेन का युद्ध समाप्त कर देंगे, विश्व में शांति ले आएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पता नहीं क्या 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 कर देंगे। उल्टा अपना रिटायरमेंट का सेटिंग करने लगे हैं। जो सांसद जीत के आया उस पर भरोसा नहीं है, जो आगे भविष्य में काम आएगा उस पर ज्यादा भरोसा है। वाह, अच्छा लगा, ठीक है। और ये देश को, वर्ल्ड को बोले हम शांत कर देंगे, ये पूरे वर्ल्ड को अशांत कर दिए सर। ये शांत कहाँ की है, ये तो पूरा वर्ल्ड को अशांत कर दिए। ऐसा होता है, ठीक है। कैसा होता है? ऐसा होता है। ऐसी शांति तो भैया हमें तो ना चाहिए। अगर आपको चाहिए तो ठीक है, जरूर आप इसके पक्ष में बोल सकते हैं, है ना? तो ऐसी शांति तो नहीं चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अभी जो गोल्ड का क्या सिचुएशन है और क्या इरादा है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो गोल्ड का सिचुएशन और इरादा समझने से पहले मैं ये बता दूं कि गोल्ड में कोई भी, मतलब अभी जो है ना, आज देखिए 59% का डिलीवरी पोजीशन लिया गया है, ठीक है। और जो वैल्यू और वॉल्यूम है 83.56 का हुआ था। तो 83.56 का जिस दिन हुआ था उस दिन देखिए 300 करोड़ का वैल्यू हुआ था, सॉरी 253 करोड़ का वैल्यू हुआ था। उसके अगले दिन 309 करोड़ का खूब बाइंग सेलिंग चला था, अच्छा खासा। अब देखिए आधा हो गया 155 करोड़ का, और 60% का डिलीवरी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को समझ रहे हैं। तो यहाँ से एक गिरावट गोल्ड में मतलब दर्ज की जा रही है कि गोल्ड अब थोड़ा मतलब थोड़ा नीचे आए तो अच्छा है, और आना भी चाहिए। जो भाई देखिए, हम ही लोग का गोल्ड में 43% का प्रॉफिट था, जो कि गिर के नीचे आ गया है। 38 था तो थोड़ा गिर गया। तो 1 मिनट चेक करना पड़ेगा कितना परसेंट है। अभी जो हमारा गोल्ड में चल रहा है वो 37.53 चल रहा है। हम इसका स्क्रीनशॉट भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो अब आप बोलोगे सर तब तो आप मूर्ख हैं, आपने काहे नहीं प्रॉफिट बुक किया? तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं डिसिप्लिन से बंधा हुआ इंसान हूँ। 43% का था, वहाँ से 37% पे आ गया, तो मोटा मोटी 6% नीचे आ गया। मैं ये प्रॉफिट
मार्केट को दे दिया, ठीक है, मैं ये प्रॉफिट मार्केट को दे दिया, बल्कि अब मैं और भी प्रॉफिट 5-10% दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके दौरान मैं एक ही काम करूंगा, समय जैसा जैसा आएगा वैसा वैसा पोजीशन बड़ा करूंगा। हालांकि आज भी एसआईपी का अच्छा दिन था, क्योंकि गोल्ड भी माइनस था और इक्विटी भी माइनस, निफ्टी भी माइनस बंद हुआ, एसआईपी का दिन तो था। लेकिन चलो अच्छा है, तो गोल्ड में नहीं तो जिसने निफ्टी में एसआईपी के जो लेवल पे, उनके लिए बढ़िया रहा। तो गोल्ड ऊपर से करेक्ट हो रहा है, ये 1 डे का मूविंग एवरेज, 1 डे का चार्ट में है, डेली फ्रेम का। और आप ही देखिए काफी डिस्टेंस हो गया था, इतना दूरी गोल्ड नहीं बनाता है। ये देखिए, ये जो हाई बना था ये 83.56 का, ये हाई तकरीबन 26-27% जो उसका 200 मूविंग एवरेज से दूर हो गया था, 26-27%, जो कि काफी मतलब वो नहीं था, जस्टिफाई नहीं था और नीचे आना था। इससे पहले आप बोलोगे तो क्या सर 26% नहीं हुआ है? तो भाई साहब ये 200 मूविंग है और ये चार्ट है आपके सामने, देख लो, आया है तो अभी बता दो 1-2 साल में, तो आपको ये कहीं भी नहीं दिखेगा, ठीक है। हाँ, रूस यूक्रेन का युद्ध के दौरान भी आपको नहीं दिखेगा, थोड़ा सा यहाँ पर गैप अप हुआ था, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा जो रूस यूक्रेन मतलब अपना कोरोना में ये अप हुआ था, ठीक है, और काफ़ी अच्छा अप हो गया था यहाँ से, तो वो भी एक संकेत निकल के आया था कि भाई काफ़ी अप हो गया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये अप हुआ था, तो यहाँ से जो 200 मूविंग एवरेज से है मोटा मोटी यहाँ 28% के आसपास अप हुआ था। तो क्या अभी कोई कोरोना है? कोई कोरोना है का जी? और कोरोना तो हुआ था मार्च में, मार्केट गिरा था, उसके बाद तो मार्केट रिकवर हो गया था। तो वही चीज़ हम कह रहे हैं, तो कोई कोरोना तो नहीं रहा है। तो वही बात है, कितना मतलब इतना ज़्यादा जो अभी डिस्टेंस हो गया था, इतना ज़्यादा पहले नहीं हुआ है। आपको मैं कहाँ तक दिखाऊँ, ठीक है, ये हम कब आ गए, 2020 का आ गए ना, अच्छा सॉरी, ये हम कब हैं, ओके हाँ 20 का हमने क्रॉस कर लिया, 19 तक चले गए, तो आपके सामने है, ठीक है। ये कब का टाइम था, ये अगस्त का टाइम था, 20 में, अगस्त 2020 का समय है। तो इतना तो नहीं हुआ, 200 मूविंग एवरेज को भी ऊपर उठना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से और इसका हाई का जो डिस्टेंस है 28% काफ़ी बड़ा था। उसके बाद फिर आपको 200 मूविंग ऊपर उठता गया, मार्केट ऊपर जाता गया, सही है, सब सही है। अभी रिसेंट में, अब देखिए यहाँ मेरे को साइज कम करना पड़ा, अभी रिसेंट में इतना बड़ा गैप हो गया, और इस गैप को लेके मैंने निफ्टी का भी और गोल्ड का जो एनालिसिस किया था उसमें भी मैं बोला था कि बहुत बड़ा गैप हो गया, 26-27% का गैप बहुत ज़्यादा हो गया, ओवरबॉट नहीं, एक्सट्रीम हो गया। लेकिन वही है कि मंदी का भी एक डर था। तो आप बोलोगे सर मंदी का डर खत्म हो गया, नहीं, डर खत्म नहीं होता कभी भी मार्केट में, समझे ना, डर कभी खत्म नहीं होता है, वो हमेशा आपके पास रहेगा और मार्केट में बना रहेगा। जिस तरह बांस का पेड़ का जो बीजा होता है ना, वो जमीन में पड़ा रहता है, बस जब तक पड़ा है, जिस दिन उसको बढ़िया से उसके अनुसार मौसम मिल गया, वो भाई साहब हनहना के 1 महीना में तो कहाँ से कहाँ बन जाएगा। शरीर में हमेशा बीमारियां होती है, आप जब तक ठीक है ठीक है, इसीलिए देखिएगा जब भी किसी को बीमारी होता है तो पता नहीं क्या क्या बीमारी एक ही साथ होके उसका स्वाहा हो जाता है। पता नहीं आँख का पेट काम करना बंद कर देता है, ऊपर में सीना से सांस लेना मुश्किल हो जाता है, गला में भी प्रॉब्लम हो जाता है, आँख से भी दिखना बंद हो जाता है, पता नहीं क्या एक ही साथ, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, शुगर, क्या क्या उसका बॉडी का जो सब उल्टा सीधा हो जाता है। उसी तरह मार्केट में आप सोचिएगा कभी भी डर खत्म हो जाए तो नहीं होगा। तो इसीलिए इस चीज़ को कुछ इंडिकेटर है, कुछ इंडिकेशन होता है, जिस तरह बीपी बढ़ गया तो नहीं जाके नापते हैं, ईसीजी में ऐसे ऐसे नहीं है, मेरे को भी एक बार ईसीजी किया था तो हम उसको देख रहे थे, अच्छा टॉप बना दिया है, 5 टाइम टॉप बना दिया है ससुरा। तो लोअर बॉटम भी बना दिया। तो हमको जो समझ में आएगा हम तो वही ना पढ़ेंगे साहब, हमको थोड़ी उनका डॉक्टरी वाला लैंग्वेज पढ़ में आएगा कि कौन चीज़ बना रहा है, कौन चीज़ गिरा रहा है। हम तो देखेंगे ओह ये तो गिर रहा है, ये तो बॉटम बना रहा है, ये डबल बॉटम, अच्छा ट्रिपल बॉटम बना दिया, हम तो वो पढ़ेंगे। तो इसीलिए याद रखिए मार्केट में कभी भी डर खत्म नहीं होता है, और कभी भी कोई आपको न्योता नहीं देगा कि भाई इन्वेस्ट करिए। आपको हमेशा इन्वेस्ट करते रहना है, रिस्क रिवार्ड समझ के आगे बढ़ते रहना है, और मार्केट कभी नहीं छोड़ना है। अभी तो सिल्वर में 2 दिन पहले बड़ा मूड लिया गया, 93.53 पे 96 तक गया, आज 94.50 पे हमने स्टॉप प्रॉफिट कर लिया। मैं बोला जयराम जी कि भैया कल का कल देख लेंगे, लॉन्ग पोजीशन है स्विंग का, लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी 2 लॉट है, स्विंग का, ये सब चलते रहता है। तो मार्केट में आप सोचिएगा कि बिल्कुल कंफर्ट हो, कोई लिख के दे, आप इस पे स्टाम्प पेपर लगा दे और पैसा के बदले आपको 20% का 25% का रिटर्न मिल जाए, साहब सपने में हो। पोस्ट ऑफिस में भी जाओगे ना तो 6% पकड़ाएगा और महंगाई 10% से खाएगा। बाकी आप समझदार हैं। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।